हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिका में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 8 फोल्ड वे एंड क्वार्क को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि बेरियन ऑक्टेट, मीजोन नोनेट एंड बेरियम डेकोप्लेट को हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रेंजनेस फैक्टर एंड चार्जेस के बेस में किस तरह से हम डिफरेंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, जहां पर भी उन दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें, तो उसी के बेसिस पे हमने सभी पार्टिकल्स को अरेंज किया था। एंड उसके साथ साथ हमने क्वार्क्स की इंट्रोडक्शन भी की थी। हमने ये देखा था कि किस रीजन से क्वार्क को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है गाइस, तो प्लीज उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आप हमारी पार्टिकल फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, क्योंकि अब पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, एक दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पूरे क्वेश्चंस को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। चाहे वो जैम में पूछा जाए, जेस्ट में पूछा जाए, टीएफआर में पूछा जाए, डीयू में पूछा जाए, पीयू में, या और भी एमएससी एंटर एग्जाम में पूछा जाए, सभी को ध्यान में रखते हुए हम सभी कंसेप्ट को क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने क्वांटम मैकेनिक्स को भी पैरेलली स्टार्ट किया हुआ था, पर जस्ट हम इस चीज का वेट करें कि हम पार्टिकल फिजिक्स को खत्म कर ले और उसके बाद ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, सपोर्ट करो इसको, ताकि आपको पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा एमएससी एंटर एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन होगी, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर अप करेंगे। तो प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछले अपनी वीडियो में क्वार्क को इंट्रोड्यूस किया था, तो जस्ट उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वार्क के बारे में एक बेसिक चीज जान लेते हैं कि जो भी हमारे बेरियन पार्टिकल्स होते हैं, बेरियन पार्टिकल, जैसे कि आपको पता है गाइस कि हमारे जो हेड्रॉन्स होते हैं, वो दो पार्ट से बने होते हैं मिलके, ठीक है। बेरियंस एंड मीजोन्स। फर्दर जो सब डिवाइडेड होते हैं वो बेरियन एंड मीजोन में होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे बेरियन पार्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों, जो भी हमारे बेरियन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे 3 क्वार्क से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो हमारे बेरियन पार्टिकल होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलके होते हैं, और जो भी हमारे एंटी बेरियंस होंगे वो एंटी क्वार्क से मिलके बने होंगे। कितने? 3, ठीक है। याद रखना है बस कि जो हमारे बेरियन पार्टिकल होंगे वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर हम एंटी बेरियन की बात करेंगे तो वो एंटी क्वार्क से मिलकर बने होंगे, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 3 होगी। अगर हम मीजोन की बात करेंगे दोस्तों, तो वो हमारा एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलकर बना होगा, ठीक है। इस केस में हमारे 2 क्वार्क्स होंगे, एक होगा हमारा नॉर्मल क्वार्क और दूसरा होगा हमारा एंटी क्वार्क, ठीक है। इसका हमने इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यों हमें क्वार्क का इंट्रोडक्शन करना पड़ा, मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या रीजंस थे जिसके कारण इस मॉडल को लेके आना पड़ा, ठीक है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से जो भी हमने 8 फोल्ड वे ज्योमेट्री के बेसिस पे सभी अपने जो हेड्रॉन्स थे उसको क्लासिफाइड किया था, उसी तरह हमने क्वार्क्स को भी जो गेलमन नीमन रिलेशन था उसके बेसिस पे हमने इस चीज को क्लासिफाइड किया कि जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज में बताया था पिछली वीडियो में कि हम हॉरिजॉन्टली हम स्ट्रेंजनेस फैक्टर को ले रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने स्ट्रेंजनेस फैक्टर को लिया है। पहले शुरुआती दिनों में दोस्तों हमने खाली 3 क्वार्क्स के बारे में पता था। कौन कौन से क्वार्क? अप, डाउन एंड स्ट्रेंज, ठीक है। पहले हमें शुरुआत में 3 ही क्वार्क्स के बारे में पता लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रॉपर्टीज और पता लगी, उसके अकॉर्डिंग 3 और क्वार्क्स के बारे में भी पता लगा, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था गाइस कि हॉरिजॉन्टली हम स्ट्रेंजनेस फैक्टर को देख रहे थे, एंड जो डायगोनली आप रेड लाइन से देख रहे हैं ये आपको चार्ज नंबर के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये जो फर्स्ट डायगोनल है, ये इसका जो चार्ज क्या रखा उन्होंने +2/3, और ये जो सेकंड डायगोनल है उसका चार्ज का Q = -1/3, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेंजनेस फैक्टर उन्होंने फाइंड आउट किया उसको उन्होंने अरेंज किया उसके अकॉर्डिंग के पार्टिकल को, लाइक ये डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क, इसका जो स्ट्रेंजनेस फैक्टर है 0 है। ऑब्वियसली बात है कि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, दैट्स व्हाई इसका स्ट्रेंजनेस फैक्टर 0 है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंजनेस फैक्टर -1 है। ये मैंने गेलमन निशिजिना रिलेशन के अकॉर्डिंग भी आपको स्ट्रेंजनेस फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया था। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने स्ट्रेंजनेस फैक्टर को कैलकुलेट किया,
ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जहां पर ये हमारा स्ट्रेंजनेस फैक्टर और चार्ज का जो फैक्टर है वो कंबाइन होगा किसी पॉइंट में, उसी के बेसिस पे हमने इस सभी पार्टिकल्स को अरेंज किया गाइस, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये सारी चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, इट जस्ट बिकॉज कि उसको लिंक करना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको फिर से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चलो, ये भी मैंने डिस्कस किया था गाइस कि जैसे कि मैंने बोला था कि अपने बेरियंस होते हैं जो, ठीक है, बेरियंस में बेसिकली कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं। पार्टिकल तो बहुत सारे होते हैं, लैम्डा पार्टिकल भी होते हैं, सिग्मा पार्टिकल भी होता है, ओमेगा पार्टिकल भी होता है, पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे, वो भी हमारे बेरियंस ही हैं, ठीक है ना, जो कि फर्मियोज होते हैं, फर्मी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये जो बेरियन है, ठीक है, ये जो हमारा प्रोटॉन है वो कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बना होता है, दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जैसे कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कि मतलब इसका जो अप क्वार्क का एंड डाउन क्वार्क का चार्ज क्या था। अप क्वार्क का आप चार्ज देख सकते हैं Q इजिकल टू +2/3 है, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज है दोस्तों वो Q इजिकल टू -1/3 है, ठीक है। तो चार्जेस आपको पता है, जस्ट आपने टोटल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट किया तो वो +1 आया, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 अप स्पिन है और एक डाउन स्पिन है, ठीक है, 2 अप स्पिन है और एक डाउन स्पिन है, तो एक अप और एक डाउन कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, और जो नेट स्पिन बन जाएगा वही आपका टोटल स्पिन होगा। तो यहाँ पर स्पिन हाफ है, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है दोस्तों, डेट्स वाई इन सभी अप क्वार्क्स का जो स्ट्रेंजनेस वेक्टर है वो 0 होगा। तो टोटल जो आपका स्ट्रेंजनेस वेक्टर आ गया वो 0 के बराबर हो गया, और उसके बेसिस पे ही हमने बताया था कि सारी प्रॉपर्टीज जस्टिफाई हो रही हैं, क्योंकि चार्ज भी हमारा प्रोटॉन का +1 होता है, स्पिन हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स होते हैं, और स्ट्रेंजनेस वेक्टर भी 0 होता है। और उसी तरह हमने न्यूट्रॉन का भी देखा, एक अप और 2 डाउन क्वार्क, ठीक है। और उसी के बेसिस पे गाइस हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया, जैसे कि अभी हमने प्रोटॉन का केस किया था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने सारी प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि इसका चार्ज देखो आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 0 आ रहा है, और आपको पता है कि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, और स्पिन हाफ पार्टिकल अगेन एक ऑपोजिट, एक अप और एक डाउन स्पिन है, तो ऑब्वियस ही बात है स्पिन हाफ पार्टिकल है, और स्ट्रेंजनेस फैक्टर तो 0 ही है, दैट्स वाई इसका जो स्ट्रेंज फैक्टर है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। टाइम मीजोन्स का भी दोस्तों यही है सीन, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया जो मीजोन पार्टिकल होते हैं उसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है। तो अगेन वही टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, ठीक है, स्पिन वही अगेन, एंड टोटल स्ट्रेंजनेस फैक्टर वही देखोगे 0 के बराबर रहेगा। पर स्ट्रेंजनेस जो ये ओमेगा पार्टिकल है दोस्तों, ठीक है, ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल है, उसमें हमारे 3 स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, 3 स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से सभी चार्जेस और स्ट्रेंजनेस फैक्टर को कंपेयर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी स्पिन्स को ऐड करोगे तो 3/2 स्पिन्स, जैसे कि मैंने टेबल भी आपको बनवा के दिखाया था हेड्रॉन्स के केसेस में, और टोटल स्ट्रेंजनेस फैक्टर को भी कैलकुलेट करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं ताकि जब हम पूरा समराइज करेंगे तब जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हमने इन सभी चीजों को कैलकुलेट किया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीजें हैं, ठीक है। ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन हमने क्वार्क का अपनी पिछली वीडियो में भी कर लिया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम टोटल यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट्स वाई मैंने इस चीज को लिंक किया यहाँ पर, ठीक है। अब कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स थे जिसके कारण हमें जो अगले जो 3 क्वार्क्स थे उसके बारे में पता लगा, ठीक है। जो हमने बोला कि हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं लाइक हाइड्रोन्स, क्या वो फंडामेंटल है, क्या वो एलिमेंट्री है, क्या वो और भी पार्टिकल से मिलकर बन सकते हैं, तो वो चीजों को हमने क्वार्क के बेसिस पे डिस्क्राइब तो कर दिया दोस्तों, बट क्या वो फर्दर भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसको हम इस स्लाइड में या आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि पता है गाइज आपको कि हमारे जो बेरियंस होते हैं, जैसे जो भी हमारे बेरियंस होते हैं, जो भी प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली फर्मियोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। और आपको पता है कि जो आपके फर्मियोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। जो आपके फर्मियोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गाइस कोई भी दो सेम स्पिन पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कौन से स्टेट में, सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। कोई भी दो जो हमारे सेम स्पिन पार्टिकल हैं वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता, किसमें, एक क्वांटम स्टेट में,
एक ही क्वांटम स्टेट में दो सेम स्पिन पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारा ये राइज करता है दोस्तों, जो भी हमारे जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है उसमें आपने देखा होगा 2 अप क्वार्क्स हैं, 2 डाउन क्वार्क्स हैं। तो सेम टाइप के जो क्वार्क्स हैं कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं एक बेरियन को बनाने के लिए, अगर वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया। ठीक है, हर बच्चे के मन में एक सवाल तो आना ही चाहिए कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। अगर फर्मियोस है वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो ये पार्टिकल सेम स्पिन पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं एक ही स्टेट में। ठीक है, तो इसी पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए एक और प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। एक और प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या नाम दिया गया, क्वार्क कलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, क्वार्क कलर हाइपोथेसिस, ताकि हम 2 सेम क्वार्क को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमने इस चीज को देखा, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये मत समझना कि हमने क्वार्क्स को देखा है दैट्स व्हाई ये हम 3 टाइप के कलर जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, बेसिकली ये एक्सप्लेन इसको यूज किया जाता है ताकि हम जो भी हमारे सेम क्वार्क्स हैं किसी भी एक बेरियन को बनाने के लिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जस्ट बिकॉज ताकि हम एक क्वार्क को दूसरे क्वार्क के साथ रिलेट कर पाए, उसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो हमने ये जो 3 फंडामेंटल कलर्स हैं हमारे दोस्तों, 3 फंडामेंटल कलर्स हैं जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अगर आप इसको कंबाइन करोगे दोस्तों, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो व्हाइट कलर बन जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने इन 3 फंडामेंटल कलर्स को लिया। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, जो भी हमारे हाइड्रोन्स होते हैं दोस्तों, जो भी हमारे हाइड्रोन्स होते हैं वो बेसिकली इनविजिबल होते हैं, व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने इन 3 कलर्स को यूज किया ताकि हम डिफरेंशिएट भी कर सके और टोटल कंबाइन करके भी देखें, तब भी जाकर हमारा वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारी उस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई भी कर दे। ठीक है, यहां तक आई होप आपका थोड़ा क्वेरी रिजोल्व हुआ होगा। आगे जाके थोड़ा सा और इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके और समझ में जल्दी आए। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों, क्या कहते हैं, हमने बेरियंस की बात की, उसी तरह मीजोन्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास एक एंटी रेड और एक एंटी ग्रीन भी होगा और एक एंटी ब्लू भी होगा। कलर्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट द क्वार्क्स। ठीक है, तो जिस तरह से हमने बेरियंस की बात की कि हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, तो उसी तरह मीजोन्स की बात करें, मीजोन्स में हमारे दोस्तों क्या होता है, एक क्वार्क होता है, एक एंटी क्वार्क होता है। तो सिमिलरली हमारे दूसरे एंटी क्वार्क्स, एंटी कलर्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि हमारे दूसरे क्वार्क्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एंटी रेड, एंटी ग्रीन है ना, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू कलर्स का यूज किया गया ताकि हम मीजोन्स जैसे जो पार्टिकल्स हैं जो कि 2 पेयर्स में बने होते हैं, लाइक क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो भी हमारे हाइड्रोन्स होते हैं ना, बेसिकली वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे हाइड्रोन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल कलर्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो जब आपस में कंबाइन हो तो वो न्यूट्रलाइज कर दे आपस में और वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है, और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बेरियन है दोस्तों, बेरियन है, इसको हमने 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारे 3 क्वार्क है हमारे पास, और हमारे जो मीजोन्स होते हैं दोस्तों वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड, ब्लू एंड रेड, सॉरी ग्रीन, ब्लू एंड रेड, और ये हमारा रेड और ये एंटी रेड। ठीक है, यहाँ पर ब्लू से इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट टू एंटी रेड। एंटी रेड वैसा कुछ होता नहीं है, जस्ट कि ऑपोजिट कुछ दिखाना था तो ब्लू कलर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो आपको विजुअलाइज करने के लिए ये डायग्राम बना दिया ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएं कि बेरियंस और मीजोन्स में किस तरह से हम कलर हाइपोथेसिस को यूज करके हम सेम क्वार्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनसाइड द बेरियंस एंड मीजोन्स। ठीक है, चलो आप देखते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि हमारे जो न्यूट्रॉन है उसमें 2 सेम क्वार्क होते हैं, कौन से, डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क से मिलकर एक हमारा न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन के केस में हमारे पास 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला के प्रोटॉन बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने एक डाउन क्वार्क को ब्लू से और एक डाउन क्वार्क को रेड से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोटॉन के केस में हमने ब्लू क्वार्क जो कि अप है और ये ग्रीन से हमने अप क्वार्क को रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर ये तीनों आपस में मिला दें तो ये बीच वाला व्हाइट बन जाता है, मतलब आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फाइनली जो हमारे रिजल्टेंट बेरियंस होता है वो इनविजिबल बन जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये कलर हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस की गई ताकि हम इन सभी जो हमारे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको जस्टिफाई कर सके।
ठीक है, क्योंकि बेरियंस हमारे फर्मियंस होते हैं और उसकी एक्सटेंशन जरूरी थी ताकि हम जो क्वार्क्स है उसको जस्टिफाई कर सके इन द सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कलर हाइपोथेसिस क्यों इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, अब हम क्वार्क फ्लेवर की तरफ आते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा बेसिक रीजन नहीं है दोस्तों कि फ्लेवर ही क्यों यूज किया गया। ठीक है, फ्लेवर इज जस्ट की कोई टेस्ट नहीं है उसमें, जस्ट बिकॉज की कोई एक नया कंसेप्ट लेके आना था, डेट्स वाई डिफरेंट डिफरेंट नाम को यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्क फ्लेवर एक अलग प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे चार्म, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, चार्म, टॉप एंड बॉटम, ये 3 क्वार्क्स का जन्म हुआ, डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन 1970 द एक्सिस्टेंस ऑफ ए 4th क्वार्क कॉल्ड सी या चार्म्ड क्वार्क वाज प्रपोज्ड। ठीक है, जो कि हमारा चार्म, टॉप, बॉटम, ये 3 क्वार्क्स थे, बेसिकली 1970 के बाद ही एग्जिस्ट हुए। पहले सबसे पहले हमारा कौन सा क्वार्क इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों? चार्म क्वार्क। ठीक है, चार्म क्वार्क इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों क्योंकि हैवी पार्टिकल्स, और जब उन सभी न्यूक्लियस का डीके होता था हैवी पार्टिकल्स का, तो उन को बेसिकली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था। ठीक है ना, द चार्म क्वार्क वाज सजेस्टेड टू एक्सप्लेन द सप्रेशन ऑफ ए सर्टेन डीके प्रोसेस दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। मतलब वो पार्टिकल जिनकी डीके प्रोसेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, उस केसेस में हमने चार्म क्वार्क को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम उस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करते हुए उसको जस्टिफाई कर सके। तो उस केस में गाइस हमारा ये जो चार्म क्वार्क था वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हैवी प्रोसेसेस में, हैवी डीके प्रोसेसेस में, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जहां पर हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, उस केस में हमने उस चीज को स्टेबल करने के लिए एक और पार्टिकल, एक और क्वार्क को इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने चार्म्ड क्वार्क का नाम दिया। ठीक है, तो चार्म क्वार्क की उन्होंने प्रॉपर्टी क्या डिस्क्राइब की दोस्तों कि उसका जो चार्ज होगा वो +2/3e होगा। ठीक है, उसका स्ट्रेंजनेस फैक्टर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और चार्म क्वांटम नंबर क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि चार्म एक अलग स्टेट है, तो डेट्स वाई उसका जो चार्म क्वांटम नंबर होगा वो 1 के बराबर होगा। और अदर क्वार्क्स का वो 0 चार्म होगा। ठीक है, अगर अप की बात करें तो उसका 0 चार्म होगा, डाउन की बात करें तो उसका 0 चार्म होगा, टॉप की बात करें तो उसका 0 चार्म होगा। सिमिलरली अदर जो भी 5 क्वार्क्स होंगे उन सभी का जो क्वार्क नंबर होगा, क्वांटम नंबर होगा जो चार्म का, वो 0 ही होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। उसी तरह दोस्तों 2 और क्वार्क्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, कौन कौन सा? टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। ठीक है, जैसे जैसे आगे प्रोसेसेस बढ़ती गई, चेंज रिएक्शंस देखे, जहां पर अनस्टेबिलिटी आई, सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वार्क्स का प्रपोज किए गए। एंड फाइनली जो 2 और क्वार्क्स थे जो कि टॉप एंड बॉटम था, उसका भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बोला कि जो ये टॉप क्वार्क है उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज था दोस्तों वो +2/3e था, एंड जो बॉटम क्वार्क है दोस्तों उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो -1/3e था। ठीक है, तो ये डिफरेंट इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए उन्होंने ये चार्ज और ये स्ट्रेंजनेस फैक्टर या चार्म नंबर को इंट्रोड्यूस किया उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी हाइपोथेटिकल चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें बेसिकली ऑब्जर्व नहीं हुई हैं, जस्ट ये एक अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे हमने 6 क्वार्क्स को इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से? अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म एंड टॉप, बॉटम। ठीक है, ये 6 क्वार्क्स हैं। उसी तरह जिस तरह से ये क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स भी प्रेजेंट होंगे अपने यूनिवर्स में। तो टोटल हमारे 12 क्वार्क्स हो जाते हैं दोस्तों, एंटी और नॉर्मल क्वार्क्स को मिलाकर। ठीक है, तो ये हमने 2 चीजें पढ़ ली दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि क्वार्क कलर हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे हमने सेम क्वांटम स्टेट में जो सेम हमारे क्वार्क्स प्रेजेंट थे उसके कंसेप्ट को क्लियर आउट करने के लिए और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने के लिए हमने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद हमने देखा गाइस कि क्वार्क फ्लेवर क्या होता है। उसके बेसिस पे हमने जो 3 हमारे जो हैवी डीके प्रोसेसेस जो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने 3 क्वार्क्स जो कि हमारे कौन कौन से थे दोस्तों? चार्म, टॉप एंड बॉटम, उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमने ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो क्वार्क फ्लेवर, उसको हमने बताया। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वार्क कन्फाइनमेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हमारे जो क्वार्क्स होते हैं दोस्तों वो कन्फाइंड रहते हैं, इसको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, अगर कोई भी बार मैग्नेट हो गया हमारे पास, ठीक है, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। तो आपने प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ी होगी कि अगर आप बार मैग्नेट को अगर आप कट कर दोगे 2 पीस में, मतलब, ठीक है, तो फिर भी वो जो होगा नेक्स्ट 2 बार मैग्नेट बनेंगे, उसका फिर अगेन नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाता है।
ठीक है, उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये नहीं कि बीच से काट दिया तो एक नॉर्थ अलग हो गया, एक साउथ अलग हो गया, फिर से एक पेयर बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ का। सिमिलरली हमारा इस केस में भी यही होता है दोस्तों। ठीक है, क्वार्क कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे क्वार्क्स होते हैं ना इनसाइड द हाइड्रॉन्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, वो कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है दोस्तों? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्लून्स। ग्लून्स हमारे मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियो में बताया था दोस्तों कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स के कारण हमारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाइंड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह जो हमारे क्वार्क्स भी होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जिसके कारण वो बाइंड होते हैं इनसाइड द हाइड्रॉन्स। ठीक है, तो वो कौन से पार्टिकल जिसके कारण वो एक्सचेंज होने के कारण स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाउंडेड होते हैं, वो ग्लून्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं ग्लून्स, उसके कारण ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जो कि सभी क्वार्क्स को इनसाइड द बेरियन बाइंड करके रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बेरियन है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन है। इस केस में आप जैसे कि ये देख सकते हैं, अगर मैंने कोई हाईली एनर्जेटिक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट की, मान लेते हैं कि कोई हाईली एनर्जेटिक फोटोन मैंने इस बेरियन के ऊपर इंसिडेंट कर दिया, तो ये क्या होगा? हमारे जैसे बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा वो बोन टूट जाता है और वो दोनों सेपरेट होकर निकल जाते हैं। पर इस केस में क्या होता है दोस्तों कि फर्दर एक क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर बन जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कोई भी हाईली एनर्जेटिक फोटोन अगर कोई भी बेरियन, लाइक हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन का केस लिया है, तो उस केस में अगर वो उसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो फर्दर एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर बन जाएगा। ठीक है, वो टूटेगा नहीं, फर्दर वो सब डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले क्या था, अप और 2 डाउन क्वार्क थे। ठीक है, न्यूटन के केस में एक अप और 2 डाउन क्वार्क थे। पर यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक क्या हो गया, एक अप, ये 2 डाउन क्वार्क तो पहले से थे और उसके साथ हमारे पास एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का पेयर बना। कौन कौन से क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर बना? एक अप बन गया और एक एंटी अप बन गया। ठीक है, अब देखो इस सब चीजों को अगर हम आइसोलेट करके देखें अलग अलग तरीके से, तो आप देख सकते हो ये जो अप डाउन अप है ये आपका प्रोटॉन बन जाएगा, और ये जो आपका डाउन और ये एंटी अप है ये आपका पाई मीजोन की प्रॉपर्टी है। मतलब पाई मीजोन इन 2 क्वार्क से बने होते हैं। मीजोन आपको पता है एक एंटी और एक नॉर्मल क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन क्वार्क है, एक अप क्वार्क है। तो ये पाई नेगेटिव मीजोन की क्या कहते हैं, किन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है? अप, एंटी अप और एक डाउन से। तो आप देख सकते हैं कि फर्दर वो 2 पार्टिकल्स में फिर फर्दर डिवाइड हो गया। ठीक है, उसको कन्फाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ये इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है क्वार्क्स को। वो हमेशा कन्फाइंड रहते हैं। ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो फर्दर फिर से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम कोई भी जो हमारे क्वार्क्स हैं इनसाइड द बेरियंस उसको आइसोलेट कर सके, उसको सेपरेट कर सके, वो हमेशा कन्फाइंड स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी थी दोस्तों। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने सभी चीजों को डिस्क्राइब किया कि जितने भी हमारे क्वार्क के बेसिस पे प्रॉपर्टी थे, ठीक है, चाहे वो कलर हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है, चाहे वो कन्फाइनमेंट प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो फ्लेवर प्रॉपर्टी हो गई, उसके बेसिस पे हमने सभी चीजों को डीपली डिस्कस किया कि किस तरह से ये क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं और उसका क्या एक यूज है हमारे सभी रिएक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक हमने सभी चीजों को डीपली डिस्कस किया दोस्तों। अब बेसिकली हमने मोस्टली हमने पार्ट कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जितना भी अभी हमने पढ़ा है उस चीज को समराइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी हम क्वेश्चंस लगाएं आप उस चीज को याद रखते हुए, क्योंकि अब आपको सारी एक्सप्लेनेशन पता लग चुकी है सभी चीजों के रिगार्डिंग। तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए कि ये एग्जिस्ट कैसे हुआ, इसकी प्रॉपर्टी कैसे आई, इसका नंबर +1 क्यों है, +2/3 इसका चार्ज क्यों है, ठीक है, -3 इसका चार्ज क्यों है। तो ये सारी चीजें आपके अब माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियोस को देखें तो फिर उसको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं गाइज यहीं पर खत्म करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको आपकी सारी क्वायरीज पता लग गई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर करेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है, और ताकि आप और बताइएगा कि आगे और आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं इन सभी चीजों में। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सभी चीजों को समराइज कर लेंगे और उसके बाद
न्यूमेरिकल सेशंस होंगे, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आए हैं इन द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो जैम हो, जेस्ट हो, TFR हो, PU हो, DU हो, BHU हो, PU हो, जो भी हो, उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी क्वेरीज को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।